हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो सबसे पहले जो हमारा यूनिट है, यूनिट 1, जिसमें हिंदी सिनेमा के बारे में बताना है। उसमें कला विधा के रूप में हिंदी सिनेमा जो यूनिट 1 है, आप लोगों का सिलेबस चेंज हो गया था इसमें, तो इसीलिए ये टॉपिक इसमें दे रखा है। सेकंड और थर्ड यूनिट जो है वो चेंज है, बाकी फर्स्ट और फोर्थ यूनिट सेम है। तो इसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी सिनेमा की सैद्धांतिकी के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें सबसे पहला ही टॉपिक सैद्धांतिकी के बारे में बताना है। इसमें सैद्धांतिकी होती क्या है, मैं आपको बता दूं कि सैद्धांतिकी एक प्रकार से होता है सिद्धांत बताना कि हिंदी सिनेमा के क्या क्या सिद्धांत रहे हैं, इनकी क्या लिमिटेशंस रही हैं और किन किन विचारधाराओं का इन पर प्रभाव पड़ा है। तो सैद्धांतिकी में क्या आता है कि सिद्धांतों के बारे में इसमें बताया जाता है कि किन किन टॉपिक्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। अब प्रस्तावना में थोड़े से टॉपिक्स ऐड करने हैं कि सिनेमा का निर्माण एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिनेमा जो बनता है, जितनी भी मूवीज़ वगैरह दिखाई जाती है थिएटर में, टीवी पर, तो जितनी भी मूवीज़ होती हैं वो सब होता है पूरे बहुत सारे इसमें जो लोग होते हैं उनका समूह, पूरे ग्रुप्स में ये लोग वर्क करते हैं। किसी भी फिल्म के निर्माण से पहले फिल्मकार द्वारा सिद्धांत, मूल्य, नियम आदि तय किए जाते हैं। सिनेमा के समाज के साथ और साहित्य की लगभग सभी विधाओं के साथ मजबूत संबंध होता है। सिनेमा के निर्माण में वैज्ञानिक तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन सिनेमा निर्माण एक कला भी है। कई विधाओं और कलाओं को सिनेमा अपने भीतर समेटे हुए होता है। गीत, संगीत, चित्रकला, वस्तुकला, कविता, कहानी, सबका समावेश सिनेमा में होता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिनेमा के निर्माण में वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिक तकनीक क्या होते हैं, पहले के टाइम पे सिनेमा का क्या था, मैटर था उसमें। अब धीरे धीरे उसमें तकनीकी विकास हुआ है, वैज्ञानिक तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा था। पहले के टाइम पे क्या होता था कि थोड़ा सा जो भी कैमरे का इस्तेमाल किया जाता था उसको थोड़ा सी शॉट ले लिया जाता था और उसे ही छोटी सी फिल्म या 1 या 2 मिनट की फिल्म बना दी जाती थी। अब इसका जो विकास है वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें इसकी सिद्धांतिकी के बारे में जानना है। तो सिनेमा के निर्माण में जो होता है वो तकनीकी विकास होता है, इसका वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो सिनेमा निर्माण है वो एक कला भी एक प्रकार से, इसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। निर्देशक, डायरेक्टर जो होते हैं, मूवीज़ बनाने के लिए देखा जाता है, लेखक होता है कि क्या क्या स्क्रिप्ट हमें तैयार करनी है, वो सब चीज़ें देखना होता है। तो उससे जो है सिनेमा एक कला के रूप में उसे देखा जाता है। कई विधाओं और कलाओं को सिनेमा अपने अंदर भीतर समेटे हुए होता है। गीत, संगीत, चित्रकला, वस्तुकला, कविता, कहानी, इसका समावेश भी सिनेमा में होता है। सिनेमा के निर्माता और निर्देशकों की ये सोच होती है कि उनके द्वारा बनाई गई फिल्म दर्शकों को आकर्षित करे ताकि दर्शक बड़ी संख्या में टिकट खरीद कर देखें तथा उनकी पूंजी लाभ के साथ वापस आए। अब जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है, उसका निर्माण किया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पूंजी का निवेश होता है। पूंजी का निवेश मतलब कि पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसी के बिहाफ पर वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस टिकट्स को ख़रीदें, थिएटर में मूवीज़ देखें, फिल्म देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ हो। साथ ही वे सिनेमा के माध्यम से जो संदेश दर्शकों को पहुँचाना चाहते हैं वह भी पहुँचे। सिनेमा के इतिहास में ऐसे कई निर्माता और निर्देशक हैं जिन्होंने अपने जनजीवन में एक ही तरह के संदेश और सिद्धांत दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं। अब सिनेमा के इतिहास में ऐसा हुआ था कि काफ़ी सारे निर्माता जो है, निर्माता किसे बोलते हैं, निर्माता वो लोग होते हैं जो फिल्मों का निर्माण करते हैं, और निर्देशक होते हैं डायरेक्टर। जो डायरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने अपने जनजीवन में एक ही तरह के संदेश और सिद्धांत जो है वो दर्शकों को पहुंचाए हैं। अब सामाजिक रूप से भी होता है, समाज तक जो भी नॉलेज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है इनके थ्रू, सिनेमा के थ्रू ही। अब जो भी है जनता, समाज में रहने वाली जितनी भी जनता है, उनको जागरूक करने के लिए कुछ ऐसी फिल्में वगैरह बनाई गई हैं, उनका निर्माण किया जाता है। पहले के टाइम पे भी ऐसा होता था कि सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्में बनाई जाती थी, और आज भी काफ़ी ऐसे निर्देशक हैं, कुछ ऐसे निर्माता हैं जो फिल्मों का निर्माण करते हैं।
सिद्धांत। अब सिद्धांत क्या होता है कि फिल्मों में जो सिद्धांत है उसका मतलब ही होता है, सिद्धांत शब्द जो है सिद्धि और अंत दोनों शब्दों से मिलकर बना है। सिद्धांत शब्द का अर्थ है सिद्धि का अंत। यह वह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वह हो चुका है और अब सभी उसे मानने लगे। अब सिद्धांत में क्या होता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा होगा कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा होता है कि जो राजनीति है, राजनीति में एक्चुअल में चल क्या रहा है उसके बारे में ये लोग अपना विश्लेषण करते हैं इस चीज़ का, सिद्धांत जो होता है। अब सिनेमा में जो होता है सिनेमा के सिद्धांतों में भी यही होता है कि सिद्धांत के बिहाफ में क्या होता है कि सिद्धांत विश्लेषण करता है कि एक्चुअल में सिनेमा में चल क्या रहा था पहले के टाइम से, और वो जो हो चुका है सिनेमा में जितने भी जिन चीज़ों का निर्माण हो चुका है और उन्हीं सब चीज़ों को वो करंटली जो लोग हैं वो मानने लगे हैं। धर्म के क्षेत्र में सिद्धांत आस्था पर आधारित होते हैं। अब धर्म के क्षेत्र पे अगर सिद्धांत के रूप में देखें तो आस्था होती है, बिलीफ होता है उस पर कि हमारी आस्था होती है, श्रद्धा जो होती है उनसे जुड़ी हुई होती है और उन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांत को सिद्ध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिल्म निर्देशकों अपने विचार और सिद्धांत को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करता है, लेकिन वह मनोरंजन और आर्थिक सफलता का भी ध्यान रखता है। अब जो फिल्म निर्माता होते हैं ज़रूरी तो है नहीं कि वो लोगों की रुचि के अकॉर्डिंग वो वर्क करें, या ज़रूरी तो है नहीं कि वो अपने सिद्धांतों के अनुसार सिनेमा के माध्यम से वो प्रस्तुत करे अपने सिद्धांत और अपने विचार। वो इसके अलावा भी मनोरंजन को भी देखता है कि लोगों की उसमें कितना इंटरेस्ट रहा है, लोगों का कितना उसमें एंटरटेनमेंट हो रहा है, उसका भी ध्यान रखता है। और आर्थिक सफलता क्या होती है कि क्योंकि किसी भी फिल्म के निर्माण करने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। अब जो जितनी इन्वेस्टमेंट उसमें होती है कि हर निर्माता वो चाहता है कि उससे कई ज़्यादा उसे प्रॉफिट हो, तो उसका भी ध्यान रखकर जो है फिल्मों का निर्माण किया जाता है। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं। सबसे पहला सिद्धांत है उपकरण सिद्धांत। सिनेमा के निर्माण में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। अब उपकरण क्या होता है, उपकरण होते हैं कुछ ऐसे टूल्स इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं जिस बिहाफ पर सिनेमा का निर्माण किया जाता है। इन उपकरणों की सहायता से फिल्म में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। अब चमत्कार उत्पन्न कैसे होते हैं कि कुछ लोगों को दिखाया जाता है कि ऊंची सी बिल्डिंग से कूद रहा है कोई इंसान, या कोई भी ऐसा चमत्कार इसमें इन्वॉल्व किया जाता है ताकि लोगों का जो सस्पेंस है वो क्रिएट हो सके। उसी के बिहाफ पर वो सोचते हैं कि आगे क्या होगा, तो वो चमत्कार उत्पन्न करने के लिए भी कुछ ऐसे उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है फिल्मों में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखने की कोशिश करें। किसी भी फिल्म में किसी घटना को जीवंत रूप में तो प्रस्तुत किया जाता है, बल्कि कभी कभी असंभव प्रतीत होने वाली घटनाओं को भी दर्शक के सामने उपकरणों के माध्यम से घटते हुए दिखाया जाता है। जो चीज़ रियल में नहीं भी होती वो भी जो है दर्शकों के सामने घटते हुए नज़र आती है। अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कैसे मूवीज़ में, एक्शन मूवीज़ में देखा गया लड़ाई झगड़ा होता है, किसी का मर्डर होता है, वो रियल लाइफ में तो नहीं होता। अब अगर रियल लाइफ में अगर सबके मर्डर हो रहे होते तो ऑब्वियसली वो दूसरी फिल्म कोई नहीं बना सकता था। तो इसीलिए जो रियल लाइफ में जो होता है, रियल लाइफ से बिल्कुल अलग करके ही जो होता है फिल्म बनाई जाती है, एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाता है, उपकरणों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। ऐसी घटनाएं वगैरह जो होती हैं दर्शकों के सामने लेकर आते हैं उपकरणों के माध्यम से, जिससे ऐसा लगता है कि वो रियल लाइफ में हो रही है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। और कुछ एपिसोड्स, कुछ ऐसी मूवीज़ भी होती हैं जिनके नीचे चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि ये सिर्फ काल्पनिक आधारित है, ऐसा कुछ लिखा होता है कि रियल लाइफ में कोई इसको कोई यूज़ करने की कोशिश ना करे, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ होता है ताकि कोई इसका गलत यूज़ ना कर सके। अब एनिमेशन फिल्म जो होते हैं, युद्ध फिल्म, एडवेंचर फिल्म, हॉरर फिल्म आदि फिल्मों के कई प्रकार होते हैं जिन्हें हम देखते हैं। उनके निर्माण में उपकरणों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हॉरर मूवीज़ जो होती हैं, हॉरर मूवीज़ में रियल लाइफ में तो कोई भूत प्रेत होते नहीं होंगे, ऑब्वियसली उसको एनिमेशन के थ्रू कुछ ऐसे टूल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, उसको मेकअप इनका ऐसा होता है कि लगे कि रियल लाइफ में ये भूत है, कुछ ऐसी उसमें वॉइस ऐड किया जाता है ताकि लगे कि रियल लाइफ में वहाँ पे भूत प्रेत की जो मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है। अब जो है नेक्स्ट लेखक सिद्धांत। सबसे पहले फिल्म निर्माण के लिए एक कहानी की ज़रूरत होती है और ये कहानी किसी विशेषज्ञ लेखक द्वारा लिखी जाती है। अब जो स्क्रिप्ट तैयार होती है, मूवीज़ में जो डायलॉग्स वगैरह बोले जाते हैं उसके लिए स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, तो उसका सबसे ज़्यादा तैयार करने के लिए, पूरी स्टोरी तैयार करने के लिए कोई विशेषज्ञ लेखक की ज़रूरत होती है।
जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसमें उसकी ज़रूरत होती है। उनके द्वारा लिखी गई जितनी भी स्क्रिप्ट हैं उसको देखकर और मूवीज़ में डायलॉग्स वगैरह बोले जाते हैं। लेखक कहानी लिखकर निर्देशक को सौंप देता है। निर्देशक क्या होते हैं? डायरेक्टर्स को इसलिए सौंप देता है अगर उसमें कोई कमी हो जाए या उसमें कोई चेंजेस वगैरह किए जाएं तो वो डायरेक्टर इन सब चीज़ों को देख सके और निर्देशक उसमें अपने अनुसार बदलाव करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। सिनेमा की कहानी लिखना एक कला है और इस कला में भी अपने नियम होते हैं। यदि नियम धीरे धीरे सिद्धांत का रूप ले लेते हैं फिल्म के अनुकूल कहानी के दृश्य और श्रव्य पक्ष को बदलना पड़ता है। अब दृश्य और श्रव्य पक्ष को कैसे बदला जाएगा? सुनना और देखना दोनों चीज़ों को बदला जाता है। किसके अकॉर्डिंग? जो कहानी लिखी जाती है। अब फिल्म जो लेखक होते हैं, लेखक कहानी के अकॉर्डिंगली जो है उसके पक्ष को बदला जाता है और ये बदलने की कला ही लेखन सिद्धांत कहलाता है। अब बदलने की कला किस बिहाफ पे? अब लेखन सिद्धांत में क्या होता है कि स्क्रिप्ट तैयार करने के लिए लेखक की ज़रूरत होती है। अब लेखक निर्देशक को देता है और उसमें उसी के अकॉर्डिंग वो चेंजेस लाता है। चेंजेस के अकॉर्डिंग जो भी कहानी वगैरह प्रस्तुत की जाती है, जो स्क्रिप्ट तैयार की जाती है उसी के अकॉर्डिंग ही जो है फिल्म बनाया जाता है। जितने भी डायलॉग्स वगैरह हैं उनको याद करने के लिए दिए जाते हैं किनको? एक्टर और एक्ट्रेस को जो मूवी बना रहे हैं। और फिल्म में कौन सी बात दिखाकर कौन सी बात सुनाकर कही जाएगी, यह लेखन सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें ये होता है कि सुनाकर या कौन सी बात दिखाकर बोली जाएगी वो चीज़, इसमें उसका काम क्या होता है? लेखन सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में से देखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक ही कहानी अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत की जाती है। जो एक ही कहानी होती है वो अलग अलग समय में अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कैसे की जाती है? अब पुरानी ज़माने की फिल्में जैसी होती थी उसी में ही नए करेक्टर्स को ऐड कर दिया जाता है, एक्टर और एक्ट्रेस को ऐड कर दिया जाता है, उसी के बिहाफ पर उसके टाइटल को चेंज कर दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी पूरी स्टोरी बना दी जाती है उसी के अकॉर्डिंग और अलग अलग ढंग से उसको प्रस्तुत की जाती है कहानियों को। और यह भी लेखन सिद्धांत का ही एक अंग है। अब एग्जाम्पल के रूप में क्या है कि देवदास जो है, शेक्सपियर, रोमियो और जूलियट का ऑप्शन देख लो, तो ये होते हैं सारे लेखन सिद्धांत के तत्व वगैरह कि ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले के टाइम पे कैसे थे और अब के टाइम पे कैसे हैं। पुराने ज़माने में भी रोमियो और जूलियट की मूवीज़ बनी हैं काफ़ी और नए ज़माने में भी काफ़ी बनी है। देवदास हो गई, जो देवदास पहले भी एक मूवी बनी है और उसी का टाइटल इन्होंने टाइटल तो सेम रखा लेकिन उसके करेक्टर्स को चेंज कर दिया और स्टोरी भी वही रख दी। और काफ़ी इसमें स्टोरीज़ वगैरह भी, काफ़ी ऐसी फिल्में हैं जो इनकी स्टोरीज़ वगैरह भी वो चेंज कर देते हैं और अलग अलग टाइम पे उन फिल्मों का निर्माण किया जाता है। क्योंकि जो समय के साथ हर इंसान चाहता है, जो दर्शक होते हैं वो चाहते हैं कि नई नई चीज़ों को लेकर आए, निर्माता जो होते हैं, फिल्म निर्माता जो होते हैं, तो इसी के बिहाफ पर उनकी रुचि के अकॉर्डिंग जो है वो लोग फिल्मों का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट है नारीवादी सिद्धांत। पूरे विश्व में स्त्री को पुरुषों के मुकाबले द्वितीय स्तर पर नागरिक मानने की मानसिकता रही है। प्राय स्त्रियों को उनके अधिकार से वंचित भी रखा जाता है और हर दिन स्त्रियों के खिलाफ अत्याचार और शोषण की घटनाएं होती रहती हैं। अब इस कारण समाज में स्त्री सशक्तिकरण के लिए आंदोलन भी होते रहे हैं। सिनेमा ने स्त्री सशक्तिकरण के लिए होने वाले आंदोलनों के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद किया। फिल्मकारों ने स्त्री सशक्तिकरण के आंदोलनों को, स्त्रियों के खिलाफ हो रहे अन्याय को, प्रजनन संबंधी अधिकार आदि को फिल्मों का विषय भी बनाया है। अब देखा गया है कि दूसरे तबके पर रखा जाता था नारियों को पहले के टाइम पे भी और आज भी काफ़ी जगहों पे देखा जाता है। आज भी उन लोगों की मेंटालिटी यही है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले पीछे है और उन्हीं को ही जो है वो अधिकारों से उनको वंचित भी किया जाता है। और यहाँ तक कि फिल्मों के ज़रिए फिर फिल्में भी स्त्रियों के ऊपर ऐसी बनाई गई हैं कि लोग उन पर शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करा जाता है। ऐसी घटनाएं जो हैं सिनेमा के थ्रू लोगों तक पहुँचाई जाती है ताकि जो है समाज जागरूक हो इस चीज़ के लिए। नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे आंदोलन भी छेड़े गए थे जिस बिहाफ पे कुछ ऐसी मूवीज़ वगैरह भी बनाई गई थी अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए ताकि वो स्त्रियाँ जो हैं वो आगे बढ़ें अपनी और आंदोलनों में भाग लें और समाज में जो मानसिकता थी दूसरे तबके में रखने की महिलाओं को वो ख़त्म हो सके। तो इसी बिहाफ पर जो है स्त्रियों के पक्ष में वातावरण का निर्माण करने के उद्देश्य से बनी फिल्में नारीवादी फिल्म सिद्धांत के आधार पर बनती हैं। नारीवादी फिल्म सिद्धांत के आधार पर
नारियों के थ्रू ये, मतलब नारी पर ही सारी मूवीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि नारियों पे ही इतने अत्याचार किए जाते हैं और उसी के बिहाफ पर दिखाया जाता है समाज को कि नारियों के साथ किस तरीके से अत्याचार किया जाता है, वो फिल्मों के ज़रिए ही वो लोग दूसरों को बताते हैं। अब आता है मार्क्सवादी फिल्म सिद्धांत। मार्क्सवादी फिल्म सिद्धांत, मार्क्सवाद के विचारों ने पूरी दुनिया को जितना प्रभावित किया है उससे कहीं अधिक सिनेमा जगत को प्रभावित भी किया है। मार्क्सवाद जो है वो समाज को दो भागों में विभाजित करता है। मार्क्सवाद जो है समाज को दो भागों में विभाजित करता है। कैसा? शोषक और शोषित, और दूसरा वर्ग बुजुर्ग और सर्वहारा, जो श्रमिक वर्ग होते हैं। दो वर्गों में विभाजित किया है। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर तबके के लोग होते हैं और सामाजिक परिवर्तन के लिए मार्क्सवाद वर्ग जो होते हैं संघर्ष की बात करता है और इस संघर्ष में शोषित और सर्वहारा के पक्ष में खड़े होने की अपील भी करता है। अब जो 1920 के आसपास सोवियत रूस के फिल्म निर्माताओं में सर्गेई ने सबसे पहले मार्क्सी विचारों को फिल्मों में ढालने का प्रयास शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये सिद्धांत का रूप लेता चला गया और पूरे विश्व में सिनेमा इसी सिद्धांत के आधार पर बनने भी लगा था। अब मार्क्सवादी सिद्धांत, ये इनका मानना ये था, मार्क्सवाद का मानना ये था कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं, श्रमिक होते हैं, मजदूर जो होते हैं, शोषित वर्ग के लोग जो होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, तो उनके लिए खड़े होने के लिए इन्होंने अपील की थी ताकि समाज में इनकी भी भागीदारी हो। तो इसी के बिहाफ पर जो सोवियत रूस की जो फिल्म बनी थी, तो उसमें पहले निर्माता का नाम है सर्गेई। तो इन्होंने ही मार्क्स के विचारों को अपनी फिल्मों में लेकर आए थे और धीरे धीरे इन्होंने ही जो है वो सिद्धांत का ये जो है रूप इन्होंने लेने लगा था और विश्व में सिनेमा इसी सिद्धांत के आधार पर भी बनने लगा था। अब नेक्स्ट है दार्शनिक फिल्म सिद्धांत। दर्शन शास्त्र वह विज्ञान है जो परम सत्य और प्राकृतिक सिद्धांतों की व्याख्या करता है। फिल्में हमेशा ही सत्य, अच्छाई, धर्म, सेवा, कर्तव्य, राष्ट्र प्रेम, मानवता, मूल्य आदि का न केवल चित्रण करती है बल्कि एक तरह से प्रचार प्रसार भी करती रही है। कोई भी फिल्म दर्शन शास्त्र के इन मूल्यों के खिलाफ जाती हुई नहीं दिखाई देती है। अब दर्शन मूल्य में जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सत्य, सच्चाई, अच्छाई, अच्छी अच्छी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है मूवीज़ में, मानवता देखी जाती है, मूल्य, कर्तव्य, राष्ट्र प्रेम, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब फिल्मों में इन सब चीज़ों का चित्रण भी किया जाता है और साथ ही साथ प्रचार प्रसार भी किया जाता है इन सब चीज़ों का। और कोई भी फिल्म जो है वो दर्शन शास्त्र के मूल्यों के खिलाफ नहीं जाती है, कि बिल्कुल इनके अपोजिट जो हैं चीज़ें नहीं होती हैं। जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती हैं इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती हैं और इसे ही दर्शन शास्त्र सिद्धांत कहा जाता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को अपना आधार बनाने वाली फिल्में लंबे समय तक दर्शकों पर अपना प्रभाव छोड़ती है और इन फिल्मों की प्रासंगिकता भी बनी रहती है। जो भी दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है, अब सामाजिक रूप से भी बहुत सारी मूवीज़ ऐसी बनी हैं सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित, महिलाओं को लेकर भी और नीचे तबके के लोग जो होते हैं उनको भी लेकर सामाजिक रूप में देखा गया है। तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी मूवीज़ बनाई जाती है वो लंबे समय तक दर्शकों पर अपना जो है प्रभाव छोड़ती है और इन फिल्मों की जो इम्पोर्टेंस है वो बनी रहती है। और आज भी काफ़ी लोग हैं, युवा वर्ग के लोग भी सही और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों तक, वो सब मूवीज़ को देखते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें नव यथार्थवादी फिल्म सिद्धांत। यथार्थवाद और इस शब्द से विकसित नव यथार्थवाद का संबंध कला और साहित्य के क्षेत्र में है। यहीं से एक विचार के रूप में इनका प्रभाव सिनेमा पर भी पड़ा है। अब समाज जैसा है ठीक वैसा ही चित्रण करना साहित्य में यथार्थवाद कहलाता है और दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत करना सिनेमा का यथार्थवाद कहलाता है। अब यथार्थवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे समाज में चल रहा है वैसा ही चित्रण करना, वैसा ही लोगों तक बात पहुंचाने के समाज में एक्चुअल में चल क्या रहा है और उसे ही यथार्थवाद कहा जाता है। और दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत करना सिनेमा का यथार्थवाद कहलाता है। अब सिनेमा में जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, सिनेमा जो होती है जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनाई जाती है उनके माध्यम से सिनेमा का यथार्थवाद कहलाता है। उनके माध्यम से जो भी चीज़ें समाज तक पहुँचाई जाती है, लोगों तक पहुँचाई जाती है, वो सिनेमा का यथार्थवाद कहलाता है। और इसी यथार्थवाद के साथ सिनेमा में निर्देशकों ने एक नया प्रयोग किया था, तो उसे नव यथार्थवाद
द्वि सिद्धांत कहा जाने लगा। इसमें नया प्रयोग किया था लोगों ने, निर्देशकों ने। सिनेमा में निर्देशक जो होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं, उन्होंने एक नया प्रयोग किया था, तो उसे नव यथार्थवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा था। फिल्मों में नव यथार्थवादी सिद्धांत का सबसे पहला प्रयोग इटली में हुआ था। 1950 से 1960 के दशक में इटली में प्रयुक्त ये सिद्धांत पूरी दुनिया के सिनेमा जगत को प्रभावित करने लगा था। अब जो 1950 और 1960 के दशक में जो इटली में मूवी बनी थी, तो वो जो है वो पूरी, यही सिद्धांत जो था वो पूरी दुनिया में भी सिनेमा जगत को प्रभावित करने लगा था। अब इसका निष्कर्ष, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रस्तावना बताई थी और विभिन्न सिद्धांत वगैरह बताए थे। अब इसमें निष्कर्ष क्या आता है कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिल्मकार अपने विचार और प्रतिभा के आधार पर फिल्म का निर्माण करता है। जो निर्देशक है, फिल्मकार बोले, डायरेक्टर बोले, तो वो अपने विचार देखता है, अपनी प्रतिभा देखता है, उसी के आधार पर जो है अपनी फ़िल्म का निर्माण करता है, और वह फ़िल्म बाद के फिल्मकारों को प्रभावित भी करती है, और वह भी उसी आधार पर फ़िल्म का निर्माण करते हैं। अब जो पहले के टाइम पे जो मूवीज़ बनती गई, उसमें नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो उसमें टूल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो नए नए जो निर्देशक थे, फिल्मकार थे, जो फिल्मों का निर्माण करते थे, तो उनको भी इन्होंने प्रभावित किया था और नई नई चीज़ों का निर्माण करने में भी इन लोगों ने जागरूक किया था। पुराने ज़माने के जितने भी फिल्मकार थे, तो उन्हीं से ही वो एक्सपीरियंस लेकर नई नई चीज़ों को इसमें जोड़कर नई फिल्म का निर्माण वो लोग करते थे, और धीरे धीरे ये सिद्धांत के रूप में भी प्रिंट होता जाता है। यह सिद्धांत सिनेमा के तकनीकी और विषय दोनों पक्षों में जुड़ जाता है। अब तकनीकी और विषय, इन दोनों में ही ये सिद्धांत जुड़ जाता है। उपयुक्त सिद्धांतों के अलावा और कोई और सिद्धांत भी होते हैं जिनका फिल्मों में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सिद्धांत मैंने जितने भी आपको बताए हैं सिद्धांत, उन सिद्धांतों के अलावा भी बहुत सारी ऐसे सिद्धांत इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं जिनका फिल्मों में प्रयोग किया जाता है। उसी के बिहाफ पर फिल्मों का निर्माण भी किया जाता है। अब ये जितने भी सिद्धांत थे, सिद्धांत जो है उन्हीं के आधार पर ही जो फिल्मकार है, निर्देशक है, वो फिल्म का निर्माण करते हैं उसी के बिहाफ पर। तो ये पूरा मैंने बताया आपको हिंदी सिनेमा की सिद्धांतिकी के बारे में। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हिंदी सिनेमा की सिद्धांतिकी के बारे में आप बताइए या सिद्धांतिकी के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताइए, तो आप ये क्वेश्चन जो है आसानी से लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।